अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती है। इसलिए यदि इस रास की कथा में प्रवेश करना है तो अब गोपी भाव धारण करके हम वृंदावन में बैठे हैं, हम भी ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करें, हमको भी ये प्रवेश प्राप्त हो, इस भाव से कथा सुनिएगा, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी कहना प्रारंभ कर रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। बंधुओं, रास की कथा, इसमें सबको प्रवेश नहीं मिलता। देवादिदेव महादेव शंकर भी आए तो उनका भी मार्ग रोक दिया गया। शंकर जी बोले हमको भीतर जाने दो, गोपियां बोली पहले गोपी बन के आओ तभी भीतर जा सकते हो। भगवान शिव भी गोपीश्वर बन करके आए तब उनको प्रवेश मिला। कहने का मतलब, गोपी बनने का मतलब, महाराज जी आप ऐसा कहना चाहते हैं कि हम भी नाक में नथनी पहन के आवे, आंखों में काजल लगा के आवे और गोपी की तरह श्रृंगार करके आवे? गोपी श्रृंगार का नाम नहीं है, गोपी वस्त्र का नाम नहीं है, गोपी कोई स्त्री पुरुष में नहीं है। गोपी कौन है? गोपी एक भाव का नाम है। हम सबके भीतर जो भाव प्रकट होते हैं, उन्हीं भावों के मध्य में एक भाव गोपी भाव है। आप कहो गोपी भाव क्या है? ध्यान से सुनना। या दोहने मथथने पथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षणमार जनादऊ। ये गोपी भाव है। क्या है गोपी भाव? बोले गोपी दही मथ रही है, दही मथते समय भी श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है। गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही है, उस समय भी कृष्ण का चिंतन कर रही है। गोपी श्रृंगार कर रही है, उस समय भी कृष्ण का स्मरण कर रही है। गोपी कहीं बाहर जा रही है, कहीं से आ रही है, बैठी है, हंस रही है, बोल रही है, चल रही है, फिर रही है, सो रही है, हर स्थिति में जो कृष्ण का चिंतन करे वो गोपी है। जिसकी आंखें केवल कृष्ण को देखना चाहें, जिसके कान केवल कृष्ण को सुनना चाहें, जिसकी जिह्वा केवल कृष्ण के चरण के प्रसाद को पाना चाहे, जिसकी नासिका श्री कृष्ण के अंग की सुगंध को ग्रहण करना चाहे, जिसके हाथ श्री कृष्ण का स्पर्श करना चाहें, जिसके चरण कृष्ण की प्रदक्षिणा करना चाहें, परिक्रमा करना चाहें, जिसका सर्वांगीण अंग केवल और केवल कृष्ण की प्राप्ति करना चाहे, उसी के भाव का नाम है गोपी। वो है गोपी। हम लोग वृंदावन जाते हैं, आंखें तो बिहारी जी को देख रही हैं, कान तो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, लेकिन जीव, बिहारी जी के मंदिर का प्रसाद मिल जाए तो बिहारी जी के मंदिर को प्रसाद को बोलते हैं इसको घर पे बांट देंगे। हम क्या खा के चलें? बोले बाहर चाट बल्ला खा के चलेंगे, बढ़िया लस्सी उड़ा के चलेंगे, टिकिया खा के चलेंगे, होटल में रेस्टोरेंट में खा के जाएंगे बढ़िया। तो आप गोपी नहीं हो। गोपी कौन? जिसका प्रत्येक अंग, प्रत्येक इंद्रिय केवल और केवल कृष्ण का हो, वो गोपी है, वो गोपी स्वरूप है। दर्शन को नैनात पे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरात पे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। जिसके नेत्र ठाकुर जी के दर्शन के लिए तड़पते हों, जिसके कान उनकी कथा सुनने के लिए तड़पते हों, जिसकी जिह्वा श्री वृंदावन धाम के प्रसाद को चखने के लिए तड़पती हो, जिसके हस्त कमल वृंदावन की सेवा के लिए तड़पते हों, जिसके पैर वहां की प्रदक्षिणा परिक्रमा के लिए व्याकुल होते हों,
ऐसा व्यक्ति गोपी है। जो कृष्ण के बगैर ना रह सके वो गोपी है। ऐसे गोपी भाव को धारण करने वाला ही रास की कथा में प्रवेश कर सकता है। रास का मतलब क्या है? दो शब्द हैं, रस और रास। आप लोग कथा सुनने क्यों आ रहे हो? आपसे किसी ने पूछा, हाँ भाई आप रोज कथा सुनने क्यों जाते हो? तो आपने उत्तर में कह दिया, हमको बड़ा सुख मिलता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बड़ा आनंद आता है। लेकिन इसी को ही वैष्णव लोग कैसे कहेंगे? हमको बड़ा रस आता है कथा में, इसलिए हम सुनने जाते हैं। रस का मतलब अच्छा लगना, सुख मिलना। बात केवल इतनी है, रस में और रास में इतना अंतर है। आप लोग कथा सुनने इसलिए आते हो क्योंकि आपको रस आता है कथा में, लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, आपके भाव से प्रसन्न होकर के कभी आपको ना आना पड़े, ठाकुर जी आपके घर आ जाएं, तो वो रस नहीं, वो रास है। समझ में आ गई बात? भक्त ठाकुर जी के दर्शन के लिए जावे वो रस है, लेकिन ठाकुर जी भक्त के दर्शन के लिए आ जाएं वही रास है। अहम भक्त पराधीन भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे। यहां पर लिखा है भगवान ने मन बनाया, गोपियों के संग रास करने का मन बनाया। वास्तव में भक्ति क्या है बंधु? लिख लेना कहीं पर। हम ठाकुर जी का अनुगमन करें, ठाकुर जी के पीछे पीछे चलते रहें, ठाकुर जी जैसे करें, जहां जाएं जो हो वो हम लोग करते रहें, तो समझना ये रस है। लेकिन तुम्हारी भक्ति की ओतप्रोत प्रोत भाव से तुम ना जा पाओ, ठाकुर जी तुम्हारे पीछे पीछे चलें, वो रास है। और भक्ति सिद्ध तभी होगी तुमको वृंदावन ना जाना पड़े, तुमको वृंदावन में ना रहना पड़े, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ही ऊना आ जाएं, तो समझो वो रास है। यही अंतर है रस में और रास में। कितने भक्तों पर कृपा करके ठाकुर जी उनके यहां पहुंचे हैं, कितने वैष्णवों पर कृपा की है लाल जी ने। पुंडलीक महाराष्ट्र में भगवान के भक्त हुए पुंडलीक अपने माता पिता की बड़ी सेवा करते थे। माता पिता को ही लक्ष्मी नारायण स्वरूप मानते थे, उसके अलावा कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी किसी सत्संग में नहीं जाते थे, बस माता पिता को ही सर्वस्व मानते थे। ठाकुर जी एक दिन इतने प्रसन्न हो गए, बोले भैया ये पुंडलीक भक्त बहुत अच्छा है, सदा अपने माता पिता की इतनी दृढ़ता से सेवा करता है, एक क्षण के लिए भी उनको कष्ट नहीं होने देता। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसको दर्शन देने के लिए गए, बोले इसको तो मैं दर्शन दूंगा अपना। पुंडलीक माता पिता के चरण दबा रहा था, इतने में ही मुख्य द्वार पर एक तेज प्रकट हुआ, सुंदर चंदन की सुगंधी आने लगी, सुंदर ठाकुर जी के नूपुरों की ध्वनि आने लगी। जिस सुगंधी को पाने के लिए, जिन नूपुरों की ध्वनि को सुनने के लिए, जिस स्वरूप को देखने के लिए 33 कोटि देवता भी लालायित रहते हैं, वो स्वरूप आज पुंडलीक के घर के द्वार पर खड़ा है। पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, इतने में ही बोला द्वार पर कौन खड़ा है? तो भगवान के साथ लक्ष्मी भी गई थी, रुक्मणी जी भी गई थी। रुक्मणी जी बोली, अरे पुंडलीक, तेरी माता पिता के चरणों के प्रति सेवा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आज तुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा तेरे द्वार पर खड़े हैं पुंडलीक, आजा, आके प्रणाम कर ले। पुंडलीक अपने माता पिता के चरण दबाता है और अपना टेढ़ा सा मुंह करके बोलता है, मैंने तो नहीं बुलाया था, क्यों आए हैं ये? और अभी मैं अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं, यदि ये मुझे दर्शन देने आए हैं तो इनको कहिए थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूं, जब सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा तब इनका दर्शन करूंगा। रुक्मणी जी को बड़ा बुरा लगा, बोले महाराज 33 कोटि देवता, बड़े बड़े सिद्ध महामुनि आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, आप इस पुंडलीक के द्वार पर खड़े और ये आपके दर्शन करने को राजी नहीं है।